गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में। आज जो लास्ट क्लास है हमारी, उसी से आगे हम डिस्कशन करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम राजस्थान का रेतीला मरुस्थल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था अरावली प्रदेश। उसमें हमने जाना अरावली प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% कवर कर रही है। जनसंख्या उसमें 10% है। उसके अलावा उसका विस्तार किस तरह से है, और उसकी एवरेज जो हाइट है वो लगभग 930 मीटर के आसपास है। ये पुरानी है, वलित है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। समय के साथ साथ इसका जो हाइट है वो अपरदन के द्वारा और सरण के द्वारा थोड़ी कम हो गई है। सरण का मतलब होता है ऊपर वाला जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और लगभग इसका ऐसे कहा जाता है कि ये प्री कैम्ब्रियन कल्प की है, यानी लगभग आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व की है। उसके बाद इससे जुड़ी हुई पहाड़ियाँ जो हैं, उत्तरी अरावली वाला भाग, मध्य अरावली वाला भाग, उसमें पहाड़ियाँ, पठार और दर्रे, ये हम डिस्कशन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की हम क्लास में बात करेंगे अरावली प्रदेश में, और उसमें उसका जो तीसरा पार्ट है, सबसे दक्षिण वाला, और जिसको हम कहते हैं, अच्छा उसमें लास्ट वीडियो में मध्य अरावली वाले भाग में से कुछ पहाड़ियों के नाम, इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के नाम हमसे रह गए थे। उनको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आप लास्ट क्लास के जो नोट्स हैं, जस्ट उसके नीचे से शुरू करेंगे। तो इसमें से मुख्य पहाड़ियां वाला जो टॉपिक है मध्य अरावली का, उसमें से एक तो रह गई थी नौसर घाटी। एक पहाड़ी है नौसर घाटी। एक है बीठली पहाड़ी। इसके अलावा ये दोनों जो पहाड़ियां हैं, ये तो हैं अजमेर में, ये भी अजमेर में है। और रह गई थी एक बीजासन पहाड़ी, जो कि भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में वैसे बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं नहीं। अरावली का जो भाग भीलवाड़ा की तरफ है उसमें बहुत हाइट में बहुत कम पहाड़ियां हैं। तो बीजासन पहाड़ी, और इसके अलावा एक पहाड़ी सारण की पहाड़ी जिसको कहते हैं, और वो है पाली में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ मध्य अरावली में हैं। इसके अलावा मध्य अरावली की और जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे टाटगढ़ है, सबसे ऊंची मध्य अरावली की पहाड़ी है, जिसके अन्य नाम मोरमजी, गोरमजी भी हैं। इसके अलावा माराई जी एक पहाड़ी है, वो भी हम बात कर चुके हैं। घूघरा घाटी है, कुकरा घाटी है, तो ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। ये तो है मुख्य अरावली, जो मध्य अरावली वाला पार्ट है उसमें से। अब हम आज की क्लास में जो बात कर रहे हैं वो है इसका जो सबसे दक्षिण वाला पार्ट है, नंबर तीसरा पार्ट, और जिसका शीर्षक है दक्षिणी अरावली। देखिए, हमने दिशा के हिसाब से अरावली के 3 भाग किए थे। सबसे उत्तर वाले भाग को हमने कहा था उत्तरी अरावली, बीच वाले भाग को हमने कह दिया मध्य अरावली, और सबसे दक्षिण वाले भाग को हमने नाम दे दिया दक्षिणी अरावली। लास्ट क्लासों में हम बात भी कर चुके हैं कि दक्षिणी अरावली वाला जो भाग है, अरावली का जो विस्तार दक्षिण में है, वो सबसे ज्यादा चौड़ा और सबसे ज्यादा ऊंचा है। तो पहला ही इसमें पॉइंट लिखेंगे हम, यह भाग अरावली के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक चौड़ा व सर्वाधिक ऊंचा है। अब ऊंचा कहाँ से है, चौड़ा कहाँ से है, वो भी हम एक बार अलग अलग से बात करेंगे। ऊंचा है। अब इसमें इस दक्षिणी अरावली को 2 भागों में हम बांटते हैं। एक तो है इसमें से आबू अरावली, और एक है मेवाड़ अरावली। आबू अरावली कैसे, जैसे ये राजस्थान का मैप है, आपके सामने बना देता हूं मैं। ये मान लीजिए एक राजस्थान का मैप हमने बनाया मोटा मोटा। अब इसमें अरावली वाला जो विस्तार है,
ये मान लीजिए। तो इस वाले भाग को हम क्या नाम ले रहे थे? दक्षिणी अरावली। अब इसमें यहाँ से देखेंगे नीचे की तरफ से, तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद इस तरफ है जिला डूंगरपुर, डूंगरपुर से जस्ट ऊपर की तरफ है उदयपुर, उदयपुर से ऊपर और चलेंगे तो सिरोही। तो यहाँ पर सिरोही वाला जो भाग है उसको तो कहते हैं आबू अरावली, वहां पर माउंट आबू है, उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? आबू अरावली। और सिरोही के अलावा उसमें थोड़ा सा भाग जो जोड़ते हैं वो पाली का है, तो सिरोही और पाली को मिलाकर तो कहते हैं आबू अरावली। और जो शेष भाग रह गया जिसके अंदर उदयपुर वाला हिस्सा है, सलूम्बर जो नया जिला बना है उदयपुर से वो है, इसके बाद राजसमंद भी उसी में काउंट कर लेते हैं हम, और चित्तौड़गढ़ का जो पश्चिमी भाग है उसको भी काउंट करते हैं, भीलवाड़ा का कुछ भाग भी इसमें ले सकते हैं। तो ये सारा जो हिस्सा है वो किस में आ जाता है? भीलवाड़ा जनरली मैक्सिमम जो पार्ट है हम अगर काउंट करेंगे तो मध्य अरावली वाले भाग में करेंगे, लेकिन उसकी कुछ पहाड़ियां, कुछ हिस्सा जो चित्तौड़गढ़ के साथ लगा हुआ है उसको, नीचे की तरफ वाले हिस्से को हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं मेवाड़ अरावली। कुछ इसमें डूंगरपुर की पहाड़ियां भी आ जाती हैं। डूंगरपुर वाला हिस्सा, बांसवाड़ा वाला हिस्सा जो है वो जनरली किसका भाग है? तो हम जब नेक्स्ट और क्लास से पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, तो उसके अंदर डिस्कशन हम उसको ज़्यादा करेंगे। अभी तो हमें केवल इतना ध्यान देना है कि नीचे की तरफ जो दक्षिणी अरावली है उसको दो भागों में बांटा हुआ है। इस तरफ वाले भाग को हमने कह दिया आबू अरावली, और नीचे जो उदयपुर और राजसमंद सलूम्बर वाले जो जिले हैं उनको मिला करके हमने कह दिया मेवाड़ अरावली। तो ये डिवाइडेशन हम देख लेंगे उसमें। दक्षिणी अरावली के दो भाग हैं, और दो भाग कौन कौन से हैं जो कि हमने अभी देखे हैं? एक भाग तो है उसमें से आबू अरावली, और दूसरा भाग है मेवाड़ अरावली। अब इसमें से आबू अरावली के अंदर कौन कौन सा शामिल है? तो इसमें हम शामिल कर सकते हैं आबू अरावली में सिरोही को, और पाली को। इसके अलावा मेवाड़ अरावली की बात करेंगे तो इसके अंदर हम ले सकते हैं बेसिकली उदयपुर, राजसमंद, राजसमंद के अलावा जो नया जिला बना है उदयपुर से सलूम्बर, सलूम्बर के अलावा कुछ हिस्सा इसमें डूंगरपुर का है, कुछ पहाड़ियां जालौर की भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन हम उनको चूंकि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाले भाग में जालौर की बात कर चुके हैं तो यहाँ हम उसको थोड़ा कन्फ्यूजन से बचने के लिए नहीं लिखेंगे। भीलवाड़ा को मध्य अरावली में लिख चुके हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे। इसमें आप लिख लीजिए पश्चिमी चित्तौड़गढ़ वाला भाग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पर मेवाड़ अरावली का विस्तार है। ध्यान देने वाली बात क्या है? सर्वाधिक चौड़ा कहाँ से है? तो आप इसमें लिख लेंगे सर्वाधिक चौड़ा है अरावली का भाग उदयपुर में, और सबसे ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा है जैसे कि हम जानते भी हैं अरावली वाली जो श्रेणी है उसका सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है 1722 मीटर या 5650 फीट जो है वो भी किस में स्थित है? सिरोही वाले भाग में। तो यहाँ से अरावली बहुत ऊंची है। ठीक है, ये इसके बेसिक जो बातें हैं दक्षिणी अरावली को लेकर के वो हैं। अब हम वन बाई वन हर एक हिस्से में या हर एक जिले में मुख्य रूप से पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, पठार कौन कौन से हैं, और दर्रे। अगर हम बात करें दर्रों की तो सबसे ज़्यादा दर्रे अगर पूरी अरावली में देखें ऊपर से नीचे तक तो कुछ दर्रे हम ब्यावर में देख सकते हैं, पाली में हैं, लेकिन मैक्सिमम जो दर्रे हैं वो सारे किस तरफ हैं? दक्षिणी अरावली वाले भाग में हैं। चलिए हेडिंग हम लिखेंगे प्रमुख पहाड़ियाँ। कौन कौन सी पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके नाम कम से कम हमें ध्यान में रखने हैं? इसमें क्या करता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। लास्ट एग्जाम जो भी हुई हैं अब तक उनमें पहाड़ियों को लेकर के क्वेश्चन दो तरह से बनाते हैं। एक तो क्या बनाते हैं, जो ऊंचाई है पहाड़ियों की
उसके अकॉर्डिंग से आपको कुछ ऑप्शन दे देगा कि इनमें से पहाड़ियों को अवरोही क्रम में ऊंचाई के आधार पर या आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे की तरफ लगाओ। तो अपने को एक तो पहाड़ों की जो चोटियां हैं, मैं लास्ट में जब दक्षिणी अरावली कर चुके होंगे ना, तो हम एक साथ लगभग 27-28 से लेकर के 30 तक की पहाड़ियां जो हैं उनको सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करेंगे, बार बार रिपीट करके। क्योंकि उससे एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है या अरावली के कौन से भाग में स्थित है। जैसे किसी पहाड़ी का नाम दे दिया, जरगा पहाड़ी आपको दे दी, और उसमें पूछ लिया कि जरगा जो पहाड़ी है वो राजस्थान के किस जिले में है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा मैच करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तरफ जिलों का नाम दे दिया, एक तरफ पहाड़ियों के नाम दे दिए, मैच करवा लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस पूरे सेशन को, आज वाली क्लास को बहुत ध्यान से और बार बार रिपीट कर करके देखना है। हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ जो पहाड़ियां हैं वो तो क्लास में ही हम याद कर पाएं, और मिनिमम 10 जो हैं ऊपर की वो तो कम से कम हम याद कर लेंगे। प्रमुख पहाड़ियों में पहला हम लिख लें, उदयपुर से ही शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर चौड़ाई सबसे ज्यादा है अरावली की। उदयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो इसमें नाम लिखेंगे। देखिए, एक तो है यहाँ पे पहाड़ियों के जनरली नाम किससे हैं, तो मगरा या मगरी। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर किसी पहाड़ी के नाम के साथ मगरा लग गया या मगरी लग गई, तो मैक्सिमम उसके चांस क्या है कि वो किसकी पहाड़ी होगी, तो उदयपुर जिले की। और अगर उसके साथ आ जाता है भाकर, तो 99% ऐसा है चांस कि वो भाकर वाला जो पहाड़ी है, जैसे रोजा भाकर, ईसराना भाकर, झारोल भाकर, तो वो सारी किसके साथ आ जाएंगी, तो जालोर में। ये थोड़ा ध्यान रखना है, मगरा या मगरी वाली पहाड़ी उदयपुर में, और भाकर वाली जो पहाड़ियां हैं वो भाकर नाम के साथ जो पहाड़ियां हैं वो जालोर में। थोड़ा सा उसमें दो नाम ऐसे भी आएंगे जो उदयपुर में नहीं है और उनके साथ मगरा जुड़ा हुआ है, उनको हम थोड़ा सा फोकस करके देख लेंगे, उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उदयपुर के अंदर कौन कौन सी हैं, तो देखिए, एक तो पहाड़ी है माकड़ मगरा, फिर है माछला मगरा। देखो, इनको याद करने का तरीका ये हो सकता है, माकड़ मकड़ी, माछला मछली, ऐसे करके याद कर लो। फिर कौन सा रह गया जानवर, हरिण मगरी, हिरण के नाम पर भी है। इसके अलावा और कौन सा है, इन पहाड़ियों की जनरली जो नाम पड़ते हैं ना, किसी भी जगह देख लो आप, तो ये उनकी आकृति के हिसाब से पड़ते हैं जनरली। 100% ऐसा नहीं है, पर जनरली ऐसा होता है कि जिस तरह की पहाड़ी वो दिखती है उस तरह से उसका नाम हो जाता है। जैसे ये हो सकता है मकड़ी की तरह दिखती हो तो इसका नाम मकड़ी मगरा। मैं इस कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो, जोड़ करके याद कर सकते हो, हरिण मगरी। इसके अलावा कुछ नदियां जो हैं वो भी उदयपुर से निकलती हैं, तो उनमें हम जब नदियों का पाठ पढ़ेंगे ये तो तब पढ़ेंगे कौन सी नदी किससे निकलती है, अभी तो केवल ध्यान रखेंगे गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी देखिए, माकड़ मगरा, माछला मगरा, हरिण मगरी, गोगुंदा की पहाड़ी, इनको वापस से एक बार खुद से रिपीट करें। माकड़ मगरा, माछला मगरा, हरिण मगरी और गोगुंदा की पहाड़ियां। इसके अलावा पीछा मेड़ा की पहाड़ियां भी हैं। और बात करें उदयपुर में ही तो और कौन सी हैं, तो सायरा की पहाड़ी है, नागपानी की पहाड़ी भी है, कमलनाथ की पहाड़ी भी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सारे पहाड़ियों के नाम लिख दिए जो भी उदयपुर में है, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जनरली जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता आया है या बन सकता है इम्पोर्टेंट, उनको हम थोड़ा सा याद कर लें। नेक्स्ट, उदयपुर के बाद हम देखते हैं, सेकंड देख लेते हैं राजसमंद में। तो राजसमंद के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, राजसमंद उदयपुर के जस्ट ऊपर की तरफ स्थित जिला है, पड़ोस में स्थित जिला है। तो राजसमंद में पहाड़ियां हैं, पहले शुरुआत उनसे कर लेते हैं जिनसे नदियां निकलती हैं। बिजराल की पहाड़ी,
दिवेर की पहाड़ी, इनसे सबसे नदियों का उद्गम होता है। उसके बाद दिवेर की पहाड़ी के बाद है एक महत्वपूर्ण नदी जो है राजस्थान की, वो भी निकलती है यहाँ से, और वो निकलती है खमनोर की पहाड़ी से। और देखिए कुंभलगढ़, जो राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी भी है। और एक जो ध्यान रखने वाली बात है, हम कह रहे थे अभी मगरा या मगरी जनरली वही है, लेकिन रेल का मगरा के नाम से एक चोटी ऐसी है, एक पहाड़ी ऐसी है जो कि राजसमंद में है। ऐसे जो नाम है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम क्या याद रखते हैं कि मगरा होगा या मगरी होगा, तो किस कहाँ पे होगा, ये सीधा हम उदयपुर से जोड़ देते हैं, तो यहाँ गलती होने के चांस है। थोड़ा सा किसको अंडरलाइन करके दिमाग में रखें कि रेल का मगरा जो है वो कहाँ है, राजसमंद। इत्यादि पहाड़ियां हैं। अब देखते हैं सिरोही, जहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंचाई अरावली की है, उसमें देखते हैं सिरोही के अंदर कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो आप गुरु सीकरी लिख लीजिए। और ये किस पर है, आबू पर्वत वाला भाग भी लिख लेंगे। इसके अलावा शेर, देलवाड़ा, ऋषिकेश, और एक इसमें भी है जो मगरा वाला है ना, जैसे रेल का मगरा राजसमंद में, उसी तरह से एक है बेल का मगरा। ये बड़ा इनमें कंफ्यूजन रहता है कि बेल कहाँ है और रेल कहाँ है। तो रेल को तो आप कैसे याद कर सकते हैं, रेल में रह, राजसमंद में रह, कनेक्ट कर लो दोनों को। रेल का मगरा मतलब रह रह एक जगह, तो राजसमंद में रेल का मगरा, ये थोड़ा सा याद करने का एक तरीका हो सकता है। ये कुछ पहाड़ियां इंपॉर्टेंट जो कि सिरोही वाले भाग में स्थित हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक पार्ट और रह जाता है, और वो है जालौर वाला हिस्सा। नंबर 4 पर जालौर। जालौर में कौन कौन सी हैं, तो अभी मैं बता भी रहा था आपसे, जो भाकर के नाम के साथ होंगी, जैसे ईसराना भाकर, एक इंपॉर्टेंट पहाड़ी मुझे लगता है उदयपुर में अपने और ऐड कर लेते हैं, मोती मगरी। और यहाँ के लिए एक एक चीज और ऐड करनी होती है, मोती मगरी वाला जो फैक्ट है ना, इसके साथ आप जोड़ लें, यहाँ पर राजस्थान का सेकंड, दूसरे नंबर का रोपवे लगाया गया था। रोपवे क्या होता है, तो रोपवे का मतलब होता है जैसे पहाड़ी पर मंदिर होते हैं ना, वहां से नीचे उतरने के लिए तारों की एक लाइन लगती है, और उसमें ट्रॉली में बैठ करके लोग, सीढ़ियों के, ऐसे लोग जो सीढ़ियों से नहीं जा सकते या वहां पर सामान पहुंचाना मुश्किल होता है, ऊंचाई थोड़ी सी ऊपर होती है मंदिर की, तो जनरली राजस्थान के कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ये लगाए गए हैं। अपने जो सामोद वाले हनुमान जी के आसपास के बच्चे हैं सारे, तो उनको पता होगा, सामोद जो हनुमान जी है वहां पर भी ये एक ऐसा रोपवे लगा हुआ है। सेकंड नंबर का राजस्थान का जो है वो लगा था मोती मगरी में, और फर्स्ट कहाँ लगा था, तो वो हम देख लेते हैं। ईसराना भाकर, रोजा भाकर, ये महत्वपूर्ण पहाड़ियां पढ़ रहे हैं हम, और किस भाग की, दक्षिणी अरावली की, और उसमें से जिलों के वाइज, ईसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोल भाकर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अलावा
यहाँ पर एक सूंधा पर्वत भी है जहाँ सूंधा माता का मंदिर है, सूंधा पर्वत। और राजस्थान का पहला जो रोपवे है वो यहीं पर लगाया गया था। यहाँ पर लगाया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हमने पढ़ ली जालोर हिस्से की। अब हम बात करते हैं, ये पहाड़ियाँ पढ़ चुके हैं हम, दक्षिणी अरावली की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जिनमें मोती मगरी है, इसके अलावा गोकुंदा की पहाड़ियाँ, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ, हरिण मगरी, माकड़ मगरा, माछला मगरा, राजसमंद में कुंभलगढ़, बिजराल, खमनोर, और भी हमने जैसे जालोर वाली पढ़ ली, सिरोही वाली पहाड़ियाँ पढ़ ली। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली के मुख्य पठार। मुख्य पठार, तो एक बार तो हम समझ लेते हैं कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ है। तो मुख्य पठार, पठार क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा किसके बारे में समझ बनाएं। पठार का मतलब होता है पहाड़ जैसा ही होता है, मतलब आसपास की जमीन से थोड़ा ऊपर ही होता है, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है, जो पहाड़ी होती है उसका जो हिस्सा होता है वो तो इस तरह से होता है, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा। लेकिन पठार वाला जो हिस्सा है वो भी होता तो ऊंचा है, लेकिन उसका लगभग ऊपर वाला हिस्सा भी कैसा रहता है, जैसे नीचे रहता है वैसे ही फ्लैट, इसलिए उसको हम पठार कह देते हैं। तो पठार कौन कौन से हैं मुख्य पठार, तो इसमें सबसे पहले हम मान सकते हैं, एक तो सलूम्बर वाला जो जिला है, पहले लसाड़िया का पठार उदयपुर में आता था, आजकल वो किस में आने लग गया, नया जिला मिलने से लसाड़िया का पठार किस में काउंट करेंगे हम, सलूम्बर में। तो एक तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, इसके पास जैसमंद झील है, ठीक है, जैसमंद झील के पास में ही लसाड़िया का पठार स्थित है। और ये जो मोती मगरी मैं आपको बता रहा हूँ, उदयपुर की सीमा पर जो है, उदयपुर सलूम्बर के पास, तो ये भी वहीं झीलों के पास में ही स्थित है। इसके अलावा हम और पठारों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ वाले भाग में भी दो पठार हैं, जिसमें मैसा का पठार और मानदेसरा का पठार है। सिरोही के अंदर सबसे ऊंचा, पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है, जिसको कहते हैं उड़िया का पठार। दूसरा पठार यहाँ पर है आबू का पठार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं जिनके बारे में हम इसमें लिखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम उसी तरह से जैसे जिलों के साथ ही। तो पहला यहाँ पर जिला लिख लें सिरोही। तो सिरोही के अंदर दो पठार हैं महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट पठार हैं हम केवल उनका डिस्कशन करेंगे, ताकि हम उनको मैटर इतना ही लेंगे जो याद रख सकें और जिससे क्वेश्चन पढ़ने के चांस हो। सिरोही के अंदर एक तो है उड़िया का पठार, सेकंड नंबर पे है आबू का पठार। अब इसमें से इसकी जो हाइट है वो लगभग है 1308 मीटर, और इसकी हाइट है 1200 मीटर के आसपास। तो इस तरह से ये दो, इसी आबू के पठार पर ही आबू पर्वत स्थित है, जिस पर नक्की झील भी है, ये हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात करेंगे। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है नक्की झील, वो यहीं पर है। इसके बाद ये तो हो गए दो महत्वपूर्ण फैक्टर, उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और सेकंड है आबू का पठार। इसके साथ ये फैक्टर भी लिख लें, इसी के पास arrow लगा करके, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार है। भाई जहाँ अरावली की ऊंचाई ज्यादा होगी, ऊंचा पहाड़, पहाड़ मान लो या पर चोटी मान लो या फिर पठार मान लो, उसी जगह मिलेगी। तो ये सिरोही के महत्वपूर्ण पठार हमने देख लिए। सेकंड हम देखते हैं उदयपुर के। उदयपुर व राजसमंद दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं, उदयपुर व राजसमंद। यहाँ पर बेसिकली दो तरह के पठारों की स्थिति है, मैं आपको मैप के द्वारा बता देता हूँ थोड़ा। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप, और इसके अंदर
पठारों की स्थिति देखें तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर है, ये मान लीजिए उदयपुर। मैं थोड़ा सा इनको मैप के अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। और इसके ही ऊपर की तरफ भाग है, यहाँ पर मान लीजिए राजसमंद, और नीचे की तरफ यहाँ पर है डूंगरपुर। डूंगरपुर हालांकि इस आधे हिस्से में ही है, हम समझने के लिए इसको पूरे में थोड़ा सा फैला करके बना रहे हैं। ये तीन जो जिले इस तरह से स्थित हैं, इनमें दो पठार हैं। कैसे कैसे स्थित हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी हम मान के चलते हैं राजसमंद के अंदर स्थित है, और इस पहाड़ी को हम कह रहे हैं कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, जो हमने चोटी देखी भी थी, राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद यहाँ मान लीजिए ये है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ है? उदयपुर में। और ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ पहाड़ियाँ यहाँ भी हैं, डूंगरपुर में भी। अब इन तीनों के बीच में, तीन पहाड़ियाँ मैंने बता दी, इनके बीच में पठार हैं। यहाँ कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में ये पठार है एक। इसी तरह से यहाँ पर भी एक पठार है। ये दो पठार मैंने आपके सामने बना दिए। इनमें से हम नामकरण करेंगे। तो जो ऊपर वाला पठार मैंने बनाया है, एक बार सबके नाम लिख लेते हैं। ऊपर वाली ये तो पहाड़ी है, कुंभलगढ़ की पहाड़ी। नीचे की तरफ इस वाली पहाड़ी को हमने नाम दिया है तो गोगुंदा की पहाड़ी। और ये वाली पहाड़ियाँ जो हैं, डूंगरपुर की पहाड़ियाँ हैं, इसमें अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला जो पठार है, इसको हम नाम देंगे भोराट का पठार। कौन सा पठार है? भोराट का पठार। और ये राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट पठार है, मतलब दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा हमने देख लिया उड़िया का पठार, सिरोही में है, 1360 मीटर का। ये सेकंड हाईएस्ट है, और इसकी नाप है लगभग 1225 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? लगभग 1225 मीटर। ये वाला है बोराट का पठार। और नीचे हम इस वाले का नाम लिखें तो ये वाला पठार है भोमट का पठार। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोराट ऊपर की तरफ दिख रहा है अपने को, भोमट का पठार नीचे की तरफ दिख रहा है। कई बार क्या होता है, आपके जनरली क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दिए गए पठारों को उत्तर से दक्षिण की स्थिति में जमाइए, तो आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। एक बार तो मैप आप थोड़ा सा ढंग से याद कर लेंगे कि उसमें कौन सा जिला, ऐसे एग्जैक्ट याद भी नहीं हो तो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है। जैसे नागौर ऊपर है, या भीलवाड़ा ऊपर है, या अजमेर ऊपर है, गंगानगर ऊपर है, बांसवाड़ा ऊपर है, उनकी जो स्थितियां हैं, किसके नीचे कौन सा जिला है, तो एक मोटा मोटा आइडिया जो है वो अपने को होना चाहिए, ताकि उनमें जो भी स्थित पठार हैं, पहाड़ी हैं, उनको हम सीक्वेंस में जमा सकें। अगर उत्तर से दक्षिण पूछ ले, पूर्व से पश्चिम पूछ ले, तो वो थोड़ा सा आइडिया हमको होना चाहिए। तो ये पठार थे बेसिकली दो। बोराट के पठार की स्थिति है ऊपर की तरफ कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां जो हैं वो है राजसमंद में, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में। दोनों के बीच कौन सा है? बोराट का पठार। नीचे की तरफ लेंगे तो डूंगरपुर की जो पहाड़ियां हैं उनमें, और गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर वाली, उनके बीच में है भोमट का पठार। तो अब लिख लेते हैं आगे। इसमें पठार लिखेंगे एक तो बोराट का पठार, जिसकी ऊंचाई भी हम लिख लेते हैं, एम का मतलब है मीटर, 1225 मीटर। इसमें लिखेंगे राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा, ये भी फैक्टर आपको ध्यान रखना है। भोमट का पठार सेकंड कौन सा है? तो भोमट का पठार। और ये है, इसमें आप स्थिति लिख सकते हैं डूंगरपुर व गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच। नोट्स थोड़े से क्लियर बनाने हैं ताकि दोबारा आप पढ़ो तो आपको कम से कम समझ में आ जाए। भोमट का पठार है डूंगरपुर व गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच।
इसमें भोराट के पठार में आप लिखोगे राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा, और एक फैक्टर और लिखोगे कि राजसमंद की कुंभलगढ़ जो पहाड़ियां हैं उनसे लेकर के और उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। तो ये दोनों फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला। तो हम चूंकि सिरोही के पठार कर चुके हैं, राजसमंद के कर लिए, उदयपुर के कर लिए, तीसरे नंबर पे आप लिख लो सलुम्बर। इसमें केवल एक ही पठार है, तो सलुम्बर के अंदर कौन सा पठार है? वो है लसाड़िया का। ये थोड़ा सा कटा फटा पठार है। कटपट कैसे गया? यहाँ पर नदियों का बहाव है, तो नदियाँ बहती हैं तो उनके सामने जो भी अवरोध आते हैं, अगर वो कर पाती हैं, उनमें वेग होता है, उनमें गति होती है, तो वो उसको काट देती हैं। लसाड़िया का पठार चूंकि जैसलमेर झील के पूर्व में है, तो वहां पर बहुत सारी नदियां वहां झीलों में आती हैं, मिलती हैं, तो इस वजह से वहां उसका जो कुछ हिस्सा है वो कटा फटा है। इसमें लसाड़िया का पठार हो गया। नंबर 4 पर आप लिख सकते हैं चित्तौड़गढ़ का नाम। और चित्तौड़गढ़ में दो पठार हैं। कुछ किताबों में एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। कुछ में लिखा हुआ है मानदेसरा जो पठार है ना, वो अरावली का हिस्सा नहीं है, तो हमें अभी उस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। हम चित्तौड़गढ़ के पठार देख रहे हैं। कहीं भी ये इस तरह का क्वेश्चन बनता नहीं है कि अरावली का हिस्सा ये मानदेसरा पठार है या नहीं है। अगर बन भी जाए तो उस समय उस ऑप्शन के हिसाब से अप्रोप्रिएट हम चूज कर लेंगे। अभी बेसिकली हमें फोकस क्या करना है कि चित्तौड़गढ़ में पठार कौन से हैं। तो एक तो है मैसा का पठार, और जिस पर क्या है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ये फैक्टर भी साथ में ही लिख लें आप। इसके ऊपर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। इसके अलावा दो नदियां भी इस पर बहती हैं, उनके बारे में भी हम बात कर ले, गंभीरी और बेड़स नदी। सेकंड हम लिख सकते हैं चित्तौड़गढ़ में ही मानदेसरा का पठार। ये दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानदेसरा का पठार निम्न में से किस जिले में है, तो किस में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ये दो पठार हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो हमने बेसिकली ये जिलों के हिसाब से पठार देख लिए, पहाड़ी देख ली। अब हम एक फैक्टर और जो इसमें बचता है, वो बचता है इनके दर्रे, जो कि दक्षिणी अरावली में सबसे ज्यादा है। मेन जो तीसरी हेडिंग है वो डालेंगे प्रमुख दर्रे। इसको भी हम जिले के हिसाब से देखेंगे। आपको याद भी ऐसे ही रखना है, कौन सा दर्रा कौन से जिले में है। कम से कम ये क्वेश्चन तो अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो ये तो कम से कम गलत नहीं हो। हम दर्रों को, प्रमुख जो दर्रे हैं ना, उनको एक बार लास्ट में जब सम अप करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा दर्रा, इंपॉर्टेंट दर्रों की बात करेंगे केवल वहां पर, कि कौन सा दर्रा कौन से जिले को कौन से जिले से जोड़ता है या कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं प्रमुख दर्रे, और उसमें सबसे पहला राजसमंद से शुरुआत करते हैं, क्योंकि राजसमंद में ही सबसे ज्यादा दर्रे हैं। तो राजसमंद जिले में कौन कौन से हैं? एक बार थोड़ा सा मैप के हिसाब से बच्चे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इन दर्रों को। इसमें हम देखते हैं जिलों की स्थिति। जैसे मोटा मोटा एक आइडिया मैंने कहा था आपको थोड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें ये मैंने उदयपुर आपके इस जगह ये उदयपुर वाला जिला बना दिया। ये नीचे की तरफ यहाँ डूंगरपुर है, यहाँ बांसवाड़ा है, ये जैसे सिरोही का भाग है। सिरोही से और यहाँ ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ मान लीजिए राजसमंद, ये एक लंबाई में है। इतना मोटा इतना चौड़ा है कि नहीं है, क्षेत्रफल ज्यादा कम, उसके हम बातें नहीं कर रहे। हमने चूंकि हमें राजसमंद वाले जो दर्रे हैं वो डिस्कस करने हैं, तो इसको थोड़ा सा हमने चौड़ा बनाया है। अब इसमें दर्रे हैं, इस तरफ पाली स्थित है लंबाई में, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक तो यहाँ पर दर्रा है पाली और राजसमंद को जोड़ने वाला, और इस दर्रे को कहते हैं जीलवा की नाल। नाम क्या है? पगलिया की नाल भी कहते हैं, जीलवा की नाल भी कहते हैं। इसी दर्रे का वो वाला भाग जो कि पाली की तरफ है, ये लंबाई में है,
जैसे देखिए दर्रा क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, दो पहाड़ियां होती है ना क्रमिक, लगातार जो पहाड़ियां हैं सीक्वेंस में जो हैं, उनके बीच में जो जगह होती है, अब वो नदी के काटने से बन गई या जब उन पहाड़ियों का निर्माण हुआ था उस समय से ही जगह है, तो उनके बीच से कोई रास्ता निकाला जाता है ताकि एक जिले से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग उससे जा सकें, उसको हम दर्रा कह देते हैं। तो यहाँ पर ये दर्रा जो है वो लंबाई में है, इसका वो भाग जो राजसमंद में है उसको हम कह देते हैं पगलिया की नाल, और वो हिस्सा जो इसका पाली की तरफ है उसको हम कह देते हैं देसुरी की नाल। और ये दो महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है चार भुजा राजसमंद में, और इस तरफ एक महत्वपूर्ण स्थान है देसुरी, तो इसका नाम भी क्या निकाल दिया, इस तरफ देसुरी की नाल और ये जिलवा की नाल, दो दर्रे हमने समझ लिए एक साथ। इसके अलावा एक दर्रा है खामली घाट, जो भी किसके और किसके बीच में ही है, पाली और राजसमंद के बीच में ही है। खामली घाट के जस्ट आगे की तरफ कौन सा है, तो यहाँ पर है गोरम घाट। दो दर्रे हैं, खामली घाट और गोरम घाट। खामली घाट का नाम कामली घाट भी है, हम लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे अभी। इसके अलावा इसी को साथ जोड़ते हुए और हम देखें तो इसमें दिवेर वाला दर्रा भी है, और अगर नीचे उदयपुर की तरफ जाएं तो यहाँ एक दर्रा है जिससे मावली जंक्शन से होते हुए, आपने अगर कभी ट्रेनों में सफ़र किया है तो आपको पता होगा, मावली जंक्शन से होते हुए सीधा मारवाड़ जंक्शन के लिए एक ट्रेन जाती है, और वो उदयपुर से जब निकलती है या फिर पाली से जब निकलती है तो कौन कौन से दर्रों को पार करते हुए जाती है, थोड़ा सा इसका आपको दिमाग में आइडिया रखना है। वो पार करेगी, पाली से चलेगी, पाली से राजसमंद मान लीजिए मारवाड़ जंक्शन से, पाली में या मारवाड़ जंक्शन, और मावली जंक्शन है उदयपुर में। यहाँ पाली से रवाना हुई तो गोरम घाट, खामली घाट, उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, और ये जो हिस्सा है उदयपुर वाला, उसमें एक घाट, एक दर्रे को वहां पर भी पार करेगी। तो ये उदयपुर के दर्रे भी साथ में पढ़ लेते हैं। ये दर्रा मान लीजिए एक इस तरफ दर्रा है, एक इस तरफ है, इनके नाम है फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल। इसके अलावा और भी जो दर्रे हैं उन सबको हम एक बार, अभी तो मैंने केवल आपको राजसमंद के जो मुख्य दर्रे हैं उनको समझाने की कोशिश की है कि कैसे उनकी स्थिति है, ताकि थोड़ा सा अपने दिमाग में आइडिया रहे और हम उनको याद कर पाए। चलिए इसमें लिखते हैं राजसमंद के महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं, उनमें कौन कौन सा है। तो पहला ही दर्रा जो हमने समझा था जिलवा की नाल, या फिर इसी का दूसरा नाम देख लेते हैं पगलिया की नाल। दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये दो हो गए, जिलवा की नाल, पगलिया की नाल। सेकंड आप इसमें कह सकते हो जो इम्पोर्टेंट है, कामली घाट। ठीक है, कुछ दर्रों में आपको मिलेगा नाल, कुछ में मिलेगा घाट, कुछ में मिलेगा दर्रा। तो यहाँ के अरावली के जो दर्रे हैं उनके नाम इसी तरह से हैं। कामली घाट है, कामली घाट के अलावा दिवेर, इसके अलावा है हाथीगुड़ा। एक चीज ध्यान रखना है, एक तो दर्रा है हाथीगुड़ा, एक दर्रा है हाथी नाल, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये दर्रा तो है राजसमंद में, और हाथी नाल जो है वो उदयपुर में। इनके नामों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखने की बात है। हाथीगुड़ा राजसमंद, हाथीनाल उदयपुर, इसको दिमाग में दो तीन बार बोल लें। हाथीनाल उदयपुर, हाथीगुड़ा राजसमंद। ये, इसके अलावा गोमती, ये भी एक इम्पोर्टेंट दर्रा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनके नाम हमें कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जिलवा या पगलिया की नाल, कामली घाट, खामली घाट, तिवेर, हाथीगुड़ा, गोमती, इसके अलावा कोरम घाट इत्यादि, ये महत्वपूर्ण आप कह सकते हो जो राजसमंद के अंदर हैं। सेकंड आप देख लें उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन से हैं, तो अभी हम बात ही कर रहे थे,
एक तो लिखते हैं हाथीनाल। हाथीनाल उदयपुर के महत्वपूर्ण दर्रों में से एक है। हाथीनाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है तो एक रोड है जो पूरे भारत में पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर रोड उसको कह देते हैं। उसकी जो लेंथ है वो भी लगभग 3000 किलोमीटर से भी ऊपर है। लंबाई में है 3500 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट तो खैर मैं ध्यान में नहीं है मेरे। लगभग 3500 के आसपास है। तो उस लंबाई की जो रोड जा रही है वो पिंडवाड़ा सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर में प्रवेश करती है तो हाथी के नाल से निकलती है। इसलिए इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंटली हमें ध्यान में रखना है, ये जो दर्रा है। इसके अलावा पहले हुआ करता था डेबर दर्रा। पहले उदयपुर में एक डेबर दर्रा था। वो अब किसका पार्ट है? तो आजकल उसको हम काउंट करते हैं सलुम्बर में। साथ में नीचे ही लिख लेते हैं ये भी। यहाँ पर लिखेंगे डेबर दर्रा। ये थोड़ा सा क्या जिलों के अपडेटेशन के हिसाब से अपने को चलना है। कई बार क्या होता है हमें थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहता कि जो जिला पहले उदयपुर में था अब वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो इसको ठीक है। चलिए देखिए वापस से रिपीट करते हैं। राजसमंद, जिलवा की नाल, पगलिया की नाल, कामली घाट या खामली घाट जिसको बोल सकते हैं, दिवेर है, हाथीगुडा है। हाथीगुडा और हाथीनाल दोनों में कंपेरेटिवली कंपेयर करके हमको याद रखना है। इसके अलावा गोमती, गोरम घाट इत्यादि ऐसे घाट हैं जो राजसमंद में है। हाथीनाल है वो उदयपुर में है। देवर दर्रा सलुम्बर में है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, क्योंकि मध्य अरावली के तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पाली के अंदर या फिर ब्यावर के अंदर जो दर्रे हैं उनकी हम बात वहाँ कर चुके हैं। सिरोही में बहुत ज़्यादा दर्रे हैं नहीं, तो उनके बारे में तो इम्पोर्टेंट दर्रे जो हैं वो यही थे जिनको हमने देख लिया। अब इसमें थोड़े से जो बच रहे हैं उनको हम प्रमुख दर्रों के हिसाब से लास्ट में कौन सा दर्रा किसको जोड़ते हुए है तो वो देख करके भी कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली जो है ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको बता दूं जो प्रमुख चोटियां हैं जिनको हमें सीक्वेंस में याद करना है, संपूर्ण अरावली वाले भाग में स्थित हैं, उत्तरी अरावली से लेकर के दक्षिणी अरावली में। और उनकी जो ऊंचाई के हिसाब से जो क्रम है उसमें हम लिखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। प्रमुख पहाड़ियां टॉपिक डाल लो। और इनको याद भी आपको करना है। प्रमुख पहाड़ियां, ये लगभग 29 पहाड़ियां हैं। और भी हैं बची हुई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जिनसे पूछा जा सकता है हम उनको लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 29। सबसे ऊंची पहले, फिर नीची, फिर नीची, फिर नीची। तो आप लिखते जाएं मेरे साथ और रिपीट रिवीजन भी करते जाएं। एक एक को आराम से घर पे बैठे बैठे रिपीट करें खुद से मन में, ताकि ये याद हो जाएं। एक साथ इतनी पहाड़ियों को याद करना, उनकी लंबाइयों के साथ याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रिपीट करेंगे बार बार तो चीज़ें याद होती हैं। ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, याद होंगी। लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, कुछ दर्रे शायद मुझे लगता है अपन उदयपुर वाले भाग में हमने कम लिखे हैं, तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ऐड रहेगा। फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देवारी की नाल। ये देखिए इस तरह से हैं नाल, घाट, दर्रे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिख लिए उदयपुर के, राजसमंद के, सलूम्बर के। इसके अलावा प्रमुख पहाड़ियाँ लिख रहे हैं हम। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। मैं इस तरह से सिक्वेंस में लिखना शुरू करूंगा। 1, 2, 3, 4 और 5।
और आपको भी सजेस्ट करूंगा 5-5 के ग्रुप में याद कर लो इनको। पहली 5 याद करो, उनको लिखो, फिर याद करो, फिर लिखो, उनकी जो हाइट है वो भी लिखो साथ में, ताकि दोनों कॉम्बिनेशन के साथ याद हो जाएं। कुछ कोचिंग्स में या कुछ किताबों में आपको इनके शॉर्ट फार्मूले में मिलेंगे। मैं इस तरह का कोई भी फार्मूला आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल रीज़न। कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में एक फार्मूला याद करके जाते हैं, पूरे 29 या 30 पहाड़ियों को हमने एक फॉर्मूले से याद तो कर लिया, लेकिन कई बार गलती से क्या होता है, हम उस फॉर्मूले को ही भूल जाते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होगी, आपने जो 30 पहाड़ियाँ 29 पहाड़ियाँ याद करनी थी ना, उनमें से आपने सिंगल नाम अलग से याद नहीं किया, आपने सारे किससे जोड़ लिए, तो ट्रिक से जोड़ लिए। तो उसमें दो गलतियां होती हैं, या तो आप भूल जाते हो उसकी हाइट कि कितने मीटर की है, अगर वो पूछ लें तो दिक्कत है, पहला कन्फ्यूजन। दूसरा क्या होता है, अगर वो भूल गए, फार्मूला भूल गए, ट्रिक भूल गए, तो आपको किसी भी पहाड़ी का नाम याद नहीं रहेगा। अगर ऐसे याद करोगे तो हो सकता है आपको शुरू की 10 याद रह जाएं, 15 याद रह जाएं, तो अपना जनरली काम हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या है, जो पूछता है ना इंपॉर्टेंट, वो ऊपर की जो 10 है ना उन्हीं में से पूछ लेता है। बहुत ज़्यादा डीप कोई एग्जाम जाएगी, जैसे मैं अभी आपको उदाहरण बताऊं, लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की ज्योग्राफी में, उसके अंदर 2 बार पूछ लिया, पेपर के अंदर 2 बार पूछ लिया। फर्स्ट पेपर में भी आ गई, और सेकंड जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ उसमें भी आ गई, और दोनों में ही अरावली की पहाड़ियों का सीक्वेंस आ गया, और उसमें पहाड़ियां आ गई ऊपर की 5-6 केवल, या मान लो 10 तक आ गई। उनमें से उठा उठा करके उन्होंने सीक्वेंस दे दी कि ऊंचाई के हिसाब से पहाड़ियों का क्रम कौन सा है। और वो दोनों, इवन दोनों एग्जाम्स में, जब फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर वाली एग्जाम में ही हम देख रहे हैं कि 10 तक आ रही हैं, तो हम मान सकते हैं कि 10 से ऊपर की पहाड़ियां जाने के चांस हैं भी कम। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे 29, गुंजाइश नहीं रखेंगे पहाड़ियां कहीं से पूछे तो हम तैयार रहेंगे उस चीज़ के लिए कि भाई हमें, और इतना कॉन्फिडेंस एग्जाम में होना चाहिए कि पहाड़ियों से आ जाए कहीं से प्रश्न, हम करके बताएंगे। चलिए 5-5 के ग्रुप में याद करेंगे। तो सबसे ऊपर है गुरु शिखर। भाई गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है ना, तो इस तरह से कनेक्ट करके आप कर सकते हो, गुरु शिखर। इसका नाम गुरु शिखर क्यों है, तो यहाँ पर ऋषि दत्तात्रेय जी का मंदिर है। उनको जो उनके शिष्य थे उनको वो गुरुजी कहते थे, तो दत्तात्रेय जी रहते थे उस शिखर पर, उस चोटी पर, तो उसके लिए नाम ही क्या पड़ गया, गुरु शिखर। इनकी अभी हम हाइट भी लिखेंगे। सेकंड है शेर, थर्ड है देलवाड़ा, फोर्थ है जरगा, और फिफ्थ है अचलगढ़। हम साथ में इनकी हाइट और कहाँ ये छोटी स्थित है वो भी साथ में ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, गुरु शिखर 1722 मीटर, 1727 नहीं मानना है, ध्यान रखना है, 1597 मीटर। नीचे आते जा रहे हैं हम, कम होती जा रही है। और मैं तो कहूँगा इनसे जोड़ के याद रखो हाइट भी, गुरु शिखर 1722, शेर 1597, देलवाड़ा 1442, जरगा 1431, ऐसे कनेक्ट करके याद करो। देलवाड़ा में कितनी है, तो 1442 मीटर। पहले की कुछ बुक्स में आप देखते होंगे देलवाड़ा का नाम ही नहीं था, गुरु शिखर शेर के बाद सीधी कौन सी आ जाती थी, जरगा। कुछ चोटियों का क्या पता नहीं रहता, या उनकी हाइट का अंदाजा नहीं रहता, या उनको जो भूगोलविद हैं जो वैज्ञानिक है वो देखते नहीं है, तो इसलिए वो रह जाती हैं। लेकिन अभी हम इसी क्रम में गुरु शिखर शेर देलवाड़ा जरगा, जरगा के सामने लिखेंगे इसकी हाइट 1431 मीटर, और अचलगढ़ जो है वो इससे, जरगा से जस्ट नीचे की तरफ है, और इसकी है 1380 मीटर। अब मैं आपको बता देता हूँ इनमें से, गुरु शिखर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट लिख लें। इसको संतों का शिखर भी कहा गया है, और ये किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। ये फैक्टर इसके साथ ही लिख लें। इसके अलावा एक फैक्टर और जोड़ लें साथ में, ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर स्थित। आपसे पूछ सकते हैं कौन से ऋषि का मंदिर यहाँ पर है, लिखेंगे ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर यहाँ पर है। चलिए ये दो फैक्टर हमें इसमें ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी तो नॉर्मल फैक्टर आपको ध्यान ही है, सबसे पहले नाम आ रहा है तो वो लिख लेंगे। सिरोही की सबसे ऊंची चोटी भी है और अरावली की भी,
इसके अलावा शेर को लेकर के कोई ऐसा फैक्टर है नहीं। स्थान केवल ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, तो सिरोही में। इसके अलावा देलवाड़ा, ये भी कहाँ है, सिरोही। तो एक तो क्या ध्यान रखना है कि ऊपर की जो 3 चोटियां हैं, हाइट में सबसे ऊपर की जो 3 चोटियां हैं, उन तीनों की स्थिति है सिरोही में, गुरु शिखर से देलवाड़ा। इसलिए कहा गया है कि सबसे ज्यादा हाइट अरावली की कहाँ है, सिरोही में। फिर आती है जरगा। जरगा है उदयपुर में, और इसके बारे में एक फैक्टर है याद रखने का कि उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ये हम साथ में लिखते हुए चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा अपने लिए याद रखने के हिसाब से। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जरगा। नीचे आते हैं अचलगढ़, और इसकी स्थिति भी कहाँ है, तो सिरोही में। अब मैं थोड़ा सा वापस इनको रिपीट कराऊंगा आपको, आप भी वीडियो पॉज करके रिपीट करें। पहले 5 फिर अगले 5 पर बढ़ेंगे, जब ये याद हो जाएंगी। आंखें बंद करके बोल करके देखें फटाफट। सबसे पहले गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। यही एक तरीका है इसको। हाइट 1722, 1597, 1442, 1431 और उसके बाद 1380। इस तरह से सीक्वेंस में याद करेंगे। वीडियो आप पॉज करके भी कर लें। मैं तो ये कहूँगा वीडियो में आगे तभी बढ़ना है आपको जब आप पहाड़ियाँ 5 तक याद कर लो। अगला पेज तभी देखो। नेक्स्ट, इसी तरह से फिर 10 पहाड़ियाँ हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, सॉरी 5 पहाड़ियाँ, जैसे अभी लास्ट में लिखा था हमने। नंबर 6, 7, 8, 9, 10। इस पे नंबर 6 पे लिख लेते हैं आबू पर्वत। अचलगढ़ की बात कौन सी है, तो आबू। आबू के बाद नीचे सीक्वेंस में आएंगे तो कौन सी है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से और ये धीरे धीरे सबसे कम होती जा रही हैं, सबसे ऊपर, सबसे उससे नीची, फिर उससे नीची। कुंभलगढ़ के बाद है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के बाद और नीचे आ जाओ, आबू पर्वत, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के नीचे है यहाँ पर ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद 10वें नंबर पर है कमलनाथ। अब इनकी एक तो हाइट देख लेते हैं किसकी कितनी है, फिर इनको याद भी करेंगे। आबू पर्वत की लगभग हाइट है 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की है, सॉरी 1224 नहीं है, करेक्शन है इसमें, 1295 मीटर। इसके अलावा ये है 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर। ऋषिकेश है 1017 मीटर, और कमलनाथ है 1001 मीटर। लगभग उन चोटियों तक पहुंच गए हैं जिनकी हाइट 1001 मीटर तक है, और 10वीं चोटी तक पहुंच गए। वापस से देखिए आबू पर्वत। अच्छा, इनकी एक बार लोकेशन भी देख लें, उसके बाद हम इनको रिपीट कर करके लर्न करने की कोशिश करेंगे। आबू पर्वत वापस से कहाँ है, तो सिरोही, कुंभलगढ़, राजसमंद। इससे जुड़ा हुआ एक फैक्टर लिखेंगे, और वो क्या है कि ये राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है। राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है ये। इसके बाद नीचे देखिए, रघुनाथगढ़ ये है सीकर में, और ये भी क्या है, सीकर की व उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। सीकर व उत्तरी अरावली, ऊ का मतलब है उत्तरी, अरावली की सर्वोच्च चोटी। आप यहाँ कोने पर, मैं सर्वोच्च नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे सर्वोच्च चोटी। फिर नीचे आते हैं ऋषिकेश, 1017 मीटर की जो है, इसकी कहाँ है लोकेशन, तो ये है सिरोही के अंदर। और
कमलनाथ जो है वो कहाँ है, तो उदयपुर के अंदर। अभी तक हमने जो चोटियां देखी हैं उनकी जनरली लोकेशन कहाँ है, केवल एक रघुनाथगढ़ अगर छोड़ दें तो सबकी लोकेशन है, सबकी स्थिति है दक्षिणी अरावली में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 10 चोटियों तक हम पहुंच गए। तो नंबर 6 पे आबू पर्वत। अचलगढ़ के बाद कौन सी है, तो आबू पर्वत, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, और उससे नीचे आए तो ऋषिकेश और कमलनाथ। लोकेशन क्या है, आबू पर्वत है सिरोही में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, रघुनाथगढ़ है सीकर में, ऋषिकेश है सिरोही में और कमलनाथ उदयपुर में। हाइट क्या है, तो 1295, 1224, याद भी ऐसे ही करना है, 1295, 1224, 1055, 1017, 1001। 10 चोटियां कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, जिन बच्चों को लगता है सर थोड़ा सा हैवी हो रहा है मैटर, इतने सारे फैक्टर कैसे याद करें, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो आप पॉज कर सकते हो घर पे। याद अपने को सारी करनी है और क्लास एंड तक सारी याद हो जानी चाहिए। क्लास के एंड तक, वीडियो एंड तक सारी याद होनी चाहिए मुंह पर। 11, 12, 13, 14, 15, 5-5 के ग्रुप में देख रहे हैं। अब देखते हैं 11वें नंबर पर कौन सी है। तो 11वें नंबर की चोटी है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ के नीचे है टोडगढ़। इसके अलग अलग नाम भी हैं, टोडगढ़ भी कहते हैं इसको। इसके अलावा आप लिख लेंगे गोरम जी, मोरम जी, ये 2 नाम और हैं। टोडगढ़ याद कर लें अभी तो। इसके बाद माराई जी। टोडगढ़ के नीचे जस्ट कौन सी है, माराई जी। नंबर 14 माराई जी के नीचे खो, और खो के जस्ट नीचे है सायरा। 15 तक पहुंच गए हम। देखिए, 1 से चले थे, 15 तक पहुंच चुके हैं हाइट के हिसाब से। अब देखिए इनमें सज्जनगढ़ की कितनी है। सज्जनगढ़ की हाइट देखेंगे तो ये है 938 मीटर, यानी कि 1000 से नीचे शुरू हो गई है। टोडगढ़ की कितनी है, तो 934 मीटर। इससे पहले क्या है, टोडगढ़ जो है उसका ध्यान चला था उससे पहले तारागढ़ जो चोटी है केवल 873 मीटर की है, लेकिन उसी को अजमेर की और ब्यावर की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। लेकिन आजकल टोडगढ़ को मानते हैं। तो ध्यान रखना है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टाटगढ़। इसके अलावा एक फैक्टर इससे और जुड़ा हुआ है कि ये ब्यावर की सबसे ऊंची चोटी है। ब्यावर व मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये फैक्टर इसके साथ में लिख लें। ब्यावर की और मध्य अरावली की, इसमें और इसमें केवल 1 मीटर का डिफरेंस है। 933 मीटर की है ये। 938, 934, 933। ये चोटी आ जाती है जयपुर की, जिसकी हाइट है 920 मीटर। और इसके बारे में फैक्टर क्या लिखना है कि ये संपूर्ण जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। संपूर्ण जयपुर की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद सायरा। सायरा जो है उसकी लगभग है एग्जैक्ट 900 मीटर, और इसकी स्थिति है उदयपुर। महाराज जी में हमने उसकी स्थिति नहीं देखी। ये भी कहाँ है, तो ब्यावर में। सज्जनगढ़ कहाँ है, तो उदयपुर। तो देखिए, नंबर 11 सज्जनगढ़, 12 टोडगढ़, 13 महाराज जी, 14 खो, 15 सायरा। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा दिमाग गरमा रहा है, पानी पी लो, रेस्ट कर लो, रोक लो, लेकिन याद आज ही करो। एक बार इससे डर करके आगे बढ़ गए ना, तो दिमाग में हमेशा लगता रहेगा कि यार चोटियां याद नहीं है, पहाड़ियां याद नहीं है, कब करेंगे, और एग्जाम में आ गए तो। कई बार क्या होता है, हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसका कोई एक बिंदु छोड़ देते हैं। जैसे पूरा भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, अरावली पूरी पढ़ ली, और उसका एक टॉपिक हमने चोटियां छोड़ दी। और अभी देखा जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई ज्योग्राफी की, उसमें पूरी भौतिक प्रदेश में से ही सबसे ज्यादा वेटेज किसको दे दिया, अरावली की 2 चोटियों को।
मतलब 2 क्वेश्चनों को, अरावली में से चोटियों के 2 क्वेश्चन आ गए। तो इससे क्या है, हमें को फिर रिग्रेशन क्या रहता है यार, पूरा पढ़ा, चोटियां और पढ़ लेते तो थोड़ा काम हो जाता। तो एक तो ट्रिक बनाने से बचना है खुद को। अगर बनती भी है आपसे, खुद बनाते भी हैं सॉर्ट करके, तो ऐसी बनाना जो कम से कम एग्जाम में याद रह जाए, या उसको फिर रट के अच्छे से याद करना। ऐसा ना हो कि भूल जाए ऑन द टाइम। और उनकी हाइट के हिसाब से उनको अरेंज करना सीख जाओ अभी। सज्जनगढ़ 938 मीटर उदयपुर, टाटगढ़ ब्यावर की व मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 934 मीटर की। महाराज जी 933 मीटर ब्यावर की, को 920 मीटर जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। और सायरा 900 मीटर की है और उदयपुर की चोटी है। ये हम कर चुके हैं 15 तक। नंबर 16 पे चलते हैं। 16, 17, 18, 19 और 20। अब हम लास्ट पढ़ चुके हैं सायरा तक, और 900 मीटर हाइट तक पहुंच गए। 900 मीटर से नीचे उतरो अब, धीरे 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 क्या करो, 900 मीटर से नीचे आओ। तो 900 मीटर से नीचे आए तो सब एक चोटी मिल गई हमको। और वो कहाँ मिल गई, लीलागढ़ मिल गई। और ये कहाँ है वो भी हम जान लेंगे अभी। लीलागढ़ चोटी, लीलागढ़ से और नीचे उतरे, हाइट का डर लग रहा था हमको, नीचे आए। तो नीचे कौन सी जगह आ गए, तारागढ़। लीलागढ़ से नीचे उतरते हमको क्या मिल गया, तारागढ़ मिल गए। इसकी हाइट जो है लीलागढ़ की, वो है 874 मीटर, और इसकी हाइट है 873 मीटर। ये भी साथ में अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं अभी लिखवाऊंगा एक साथ। फिर आ जाती है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत से नीचे आ जाती है नागपानी, और नागपानी से नीचे आ जाती है ईसराना भाकर। अब इसमें देखिए, हाइट देख लेते हैं एक बार। हम जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, सबसे पहले नंबर 16 पर लीलागढ़ है, फिर तारागढ़ है, डोरा पर्वत है, नागपानी है और ईसराना भाकर है। 5-5 के ग्रुप में हम याद कर रहे हैं। लीलागढ़ की हमने देखी 874 मीटर, 873 मीटर। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इनकी जो हाइट है ना, उसको लेकर के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो डाटा मैंने लिया है वो एनसीईआरटी से लिया है, जो किताबें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चलती हैं उनसे लिया है। और उसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इनको हम क्लेम कर सकते हैं कहीं भी कि सर वहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, हमने तो वहाँ से पढ़ी है। तो इसलिए ये ऑथेंटिक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दौरा पर्वत है 869 मीटर, नागपानी है 867 मीटर, और ईसराना भाकर है 839 मीटर। 5-5 के ग्रुप में चलते हुए हम देख लीजिए 20 तक पहुंच गए। अब मुश्किल से 9 चोटियां बच रही, यानी कि नीचे उतरते हुए आ गए। अब तो थोड़ा और नीचे उतरेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ध्यान रखना है, लीलागढ़ चोटी कहाँ है, लोकेशन भी लिख लें साथ में। लीलागढ़ है उदयपुर में, तारागढ़ है अजमेर। और इसके बारे में एक फैक्टर और लिख लें कि अजमेर की ये सर्वोच्च चोटी है, जिसको हम पहले मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्यावर के अलग होने के बाद टाटगढ़ और महाराज जी वहां चले गए, और वो दोनों चोटियों में से जो टाटगढ़ वाली चोटी है वो केवल 1 मीटर से, वो महाराज जी 933 है। कुछ किताबों में महाराज जी को टोटगढ़ को एक बता दिया है, लेकिन दोनों अलग अलग चोटियां हैं, 934 मीटर की और 933 मीटर की, ध्यान रखना है। डोरा पर्वत ये है जालोर में। और अब तक हमने जो चोटियां पढ़ी हैं उनमें डोरा पर्वत अभी आया है जो कि जालोर में है। तो हम कह देंगे कि जालोर की कैसी चोटी है ये, सर्वोच्च चोटी है। आपसे इससे देखो कितने सारे फैक्ट बन सकते हैं। उदयपुर की सर्वोच्च चोटी बताइए, जरगा, ठीक है। राजसमंद की चोटी बताइए सर्वोच्च, कुंभलगढ़। अजमेर की चोटी बताइए सर्वोच्च, तो तारागढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आपको तुरंत नाम याद आना चाहिए टाटगढ़ का। ब्यावर की सबसे ऊंची तो वो भी टाटगढ़। सीकर की सबसे ऊंची चोटी तो उसमें रघुनाथगढ़। जयपुर की सबसे ऊंची तो खो। ये कुछ नाम अपने को बिल्कुल ऐसी चोटियां बिल्कुल रट जानी चाहिए, ताकि जैसे ही आपसे पूछा जाए क्लिक करे दिमाग में तुरंत। नागपानी कहाँ है, तो उदयपुर में। ईसराना बांकर ये कहाँ है, तो ये
जालौर। भाकर के नाम से आपको सीधा कनेक्ट कहाँ करना है, जालौर। तो ये 20 तक पहुंच गए हम चलते चलते। वीडियो पॉज कर ले आराम से, मैं देखो साइड हो जाता हूँ, आपको वीडियो पॉज करने का मौका है। ये सारी 20 की 20 चोटियाँ आप पॉज करके और याद करें, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आगे चल रहा हूँ। नंबर 21, 22, 23, 24 और 25। 25 तक पहुंच गए हम। हमने अभी देखी थी ईसराना भाकर 839 मीटर। अब हम 800 से नीचे आ रहे हैं, तो 800 से जस्ट नीचे कौन सी है, नाग पहाड़। नाग पहाड़ के बाद में है बहराज। इसको कुछ किताबों में बहराज भी लिखा हुआ है, बाकी बहराज ध्यान रखना है, बहराज जय। इसके बाद और नीचे, या अगर देखिए हाइट तो बाद में ही लिख लेंगे। बहराज तक हम पहुंच गए। उसके बाद आती है बरवाड़ा। बरवाड़ा के बाद आती है बबाई, और बबाई के बाद आती है बिलाली। ये तीन है देखो, बरवाड़ा बबाई बिलाली। तो इनको ऐसे राइमिंग से याद कर लो, बरवाड़ा बबाई बिलाली, बरवाड़ा बबाई बिलाली, बरवाड़ा बबाई बिलाली। ये एक तरीका हो सकता है। नाग पहाड़, बहराज, बरवाड़ा, बबाई, बिलाली। अब इनकी हाइट लिख लेते हैं साथ में। तो नाग पहाड़ जो है वो है 795 मीटर की। ये सर्पिलाकार पहाड़ी है, आप इसमें लिख सकते हो। हम लास्ट में पढ़ेंगे भी कि अरावली के अंदर अलग अलग प्रकार की, अरावली क्या पूरे राजस्थान में ही, जो अलग अलग प्रकार की, जैसे एक सर्पिलाकार है, एक त्रिकूट है, त्रिकूट एक पहाड़ी है, एक पर्वत है। इसके अलावा एक घोड़े की नाल के आकार की भी हैं, तस्तरी नुमा भी हैं। ये सारे फैक्टर हम पढ़ेंगे लास्ट में। और इसकी लोकेशन कहाँ है, तो हम अजमेर ब्यावर कह सकते हैं, दोनों में है ये। क्योंकि अब जिला अलग हो गया इसलिए अजमेर ब्यावर लिखना पड़ रहा है, पहले हम अजमेर में लिखते थे। आगे देखिए, सेकंड बहराज, इसकी हाइट है 792 मीटर। अच्छा, हाइट को लेकर के गूगल मत करना, गूगल ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। कहीं आप मेरा वीडियो देखो और मेरी किसी चोटी की हाइट्स को चैलेंज करो कि सर ये चोटी गूगल पे अलग बता रखी है। गूगल एनसीईआरटी को मैच नहीं कर सकता, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। गूगल को ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाता, तो गूगल के हिसाब से चोटियां आपको याद भी नहीं करनी है, ध्यान रखना है। बहराज 792 मीटर, और ये है अलवर की। और अलवर की अब तक पहली चोटी ऐसी है जो इसमें शामिल हुई है, तो हम कह देंगे कि अलवर की सर्वोच्च चोटी है ये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बरवाड़ा, बरवाड़ा में चले। ये बरवाड़ा जो है, अगर यहाँ के बच्चे हैं ना लोकल, तो उनको तो थोड़ा सा अंदाजा होगा, आपके आसपास ही है लोकेशन। पहले ये जयपुर में पड़ती थी, लेकिन आजकल ये कौन से जिले में पड़ती है, नया जिला बनने के बाद कोटपुतली बहरौड में, ये ध्यान रखना है। तो बरवाड़ा के अंदर ये चोटी है, और इसकी हाइट है लगभग 786 मीटर। और स्थिति कहाँ है, तो कोटपुतली बहरौड। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या रहता है, कुछ बुक्स में इसको 785 भी दे रखा है, तो 785 या 786 हो सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे ये एग्जाम्स में भी अगर देते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट ऐसे नहीं देगा कि 785 है, एक 786 है, एक 87 है, एक 88 है। एग्जामिनर भी थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी होती है ना उससे बचते हैं। तो अगर आपके आता भी है कि बरवाड़ा चोटी की ऊंचाई बताओ, तो उसमें 780 दे देगा, 792 दे देगा, 82 दे देगा, मतलब एक डिजिट से ज्यादा फर्क रखेगा, तो चिंता नहीं करनी है। ये बरवाड़ा की 786, बबाई 780 मीटर की, ये है झुंझुनू में। अब ये एक फैक्टर और हो गया कि झुंझुनू की सबसे ऊंची चोटी है ये। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं सब में लिखवा रहा हूँ सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। आप सोचो कि सर इतनी सारी सर्वोच्च कैसे हो गई, सर्वोच्च तो एक ही होती है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है पूरी अरावली की। लेकिन हम सर्वोच्च चोटी जिसके साथ लिख रहे हैं ये उसकी सर्वोच्च चोटी है। जैसे बहराच अलवर की सर्वोच्च चोटी है, इसके अलावा बबाई झुंझुनू की सबसे ऊंची चोटी है,
एक चीज और है इसमें, बाबाई भी है, बाबाई भी है, और बाबाई जयपुर में है, ध्यान रखना है। एक तो है बबाई, एक है बाबाई, आ की मात्रा लग जाती है। बाबाई जयपुर में है, बबाई झुंझुनू में है। और नेक्स्ट है बिलाली, इसकी जो हाइट है वो है 775 मीटर, और ये भी कहाँ स्थित है, तो कोटपुतली बहरोड। अब तक हमने दो चोटियां ऐसी देख ली जो कोटपुतली बहरोड में है, एक है बरवाड़ा, दूसरी है बिलाली। नंबर कौन से तक पहुंच गए, 25, केवल चार चोटियां बची हैं। पहुंच करो, याद करो, वीडियो पहुंच करो, याद करो, नाग पहाड़, बैरांच, बरवाड़ा, बबाई, बिलाली। नाग पहाड़, बैरांच, बरवाड़ा, उसके बाद बबाई और बिलाली, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगले पेज पे चलते हैं। और लास्ट जो चार चोटियां हैं जो बच गई 29 में से, उनको याद कर लेते हैं, 26, 27, 28 और 29। तो देखिए लास्ट तक पहुंच ही गए हैं, तो इनको और याद कर लो फटाफट से सब। जैसे हम पहुंच गए हैं हाइट के हिसाब से तो 775 मीटर तक, उसके और थोड़ा नीचे उतरेंगे, ऊंचाई और थोड़ी कम करेंगे, तो कौन सी आ जाती है, रोजा भाकर। रोजा भाकर के नाम से क्या समझ गए हम कि ये जालौर में है। रोजा भाकर से और थोड़ा नीचे उतरो तो बैराट, यहाँ के बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए वेल नोन जगह है बैराट। विराटनगर जो है उसका प्राचीन नाम क्या था, बैराट, बाद में बदल करके विराटनगर कर दिया। उसमें एक पर्वत है बैराट पर्वत, और भी बहुत सारे पर्वत हैं उसमें, लेकिन उनकी बात हम नहीं करेंगे, जैसे बीजक डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, भीम डूंगरी है, ये कोटपुतली भैरोड का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो हम सबकी हाइट ना तो याद कर सकते हैं ना पॉसिबल है। बैराट पर्वत, इसके बाद नीचे जयगढ़ चोटी, और जयगढ़ से नीचे कौन सी है, नाहरगढ़। ये देखिए हमने एक से लेकर के 29 तक हम पहुंच गए सीक्वेंस में। और आप भी घर पे पहुंच तो गए, लेकिन उसको याद भी कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, वो आपको वापस देखना है। जैसे रोजा भाकर जो है, इसकी हाइट है 730 मीटर, बैराट पर्वत की 704 मीटर, जयगढ़ की है 648 मीटर, और नाहरगढ़ की है 599 मीटर। तो लगभग हमने चलना शुरू किया था 1722 मीटर से, और हम पहुंच गए हैं 599 मीटर तक, या लगभग 600 मीटर तक की हाइट। हमने चोटियां याद करी हैं 1 से लेकर के 29 तक, उनके जिले, उनकी स्थिति, भाई इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ की सर्वोच्च चोटी है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको सीक्वेंस में बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बताऊंगा। आप उसमें नोटिस करना कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहाड़ियों से जुड़े हुए एग्जाम में पढ़ते हैं। तो अगर आप बात करें, मेरे से पूछें कि अरावली प्रदेश का सबसे, इवन पूरे भौतिक प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहाड़ियाँ। आप पहाड़ियाँ एक तरफ याद कर लो, बाकी सारे एक तरफ याद कर लो, क्वेश्चन आपको दोनों में बराबर मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा किसको ध्यान रखना है। और हम जो बात करते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जामें देखी हैं, हम एग्जाम करवाते भी हैं, एग्जाम में बैठते भी हैं कई बार, तो उससे हमें थोड़ा सा का अंदाजा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फोकस करता है कोई भी एग्जामिनर, इसलिए आपको बता पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा फोकस में रखना है आपको। अब कल को ट्रेंड चेंज हो जाए और बिल्कुल पहाड़ियाँ नहीं आए, तो उसमें आप ऐसे ब्लेम करो कि सर पहाड़ियाँ याद तो आपने करवा दी, 29 को माथा खपा के हमने याद तो कर लिया, लेकिन अब इनमें से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। तो वो एक देखो, कई बार जो चल रहा है जिस तरह का, वो चेंज हो जाता है, ट्रेंड को बदल देते हैं एग्जामिनर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। हम तो बात उसी से करेंगे जैसे लास्ट प्रीवियस पेपर्स में चल रहा है। अब आगे देखिए, रोजा, बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़। रोजा भाकर है यहाँ से जालौर में, बैराट पर्वत है वापस से कोटपुतली बहरोड में, जयगढ़ है जयपुर में, इस पर जयगढ़ किला जो है वो भी है, और नाहरगढ़ भी जयपुर में।
तो ये हम इम्पोर्टेंट चोटियाँ कर चुके हैं। थोड़ा सा आज का सेशन जो है वो लंबा भी हो गया, क्लास 1 घंटे की होनी थी, 1.5 का हो गया। लेकिन आप इसको पॉज करके रिपीट करके जैसे जिस तरह से आपका दिमाग अलाउ करे, शांति से एक जगह बैठ के आंखें बंद करके बार बार लिख के, जो तरीका आपको ठीक लगे उससे इनकी हाइट और इनका सीक्वेंस सीक्वेंस और हाइट दोनों को बैलेंस करते हुए याद करेंगे तो आपको दोनों, कई बार ऐसा होता है कि आप चोटी का सीक्वेंस भूल जाते हैं, तो आपको दिमाग में एक सीक्वेंस याद है, कौन सा, हाइट वाला। जैसे 1722, 1597, 1442, 1431, 1000, उसके बाद 1055, 1017, 1001, 938, 934, 933, फिर नीचे जाते जा रहे हैं 920, 900, 874, 873, फिर और नीचे चले गए तो 869, 839, फिर 700 के नीचे चले गए तो उसमें 795, 792, 786, 780, 775, 739, फिर और नीचे आ गए तो 648, अच्छा 704 बीच में रह गया, 704 है, 730 भी रह गया। ये जो सीक्वेंस है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो याद कर लेंगे आप एक बार की मेहनत है, उसके बाद बार बार बोलने का नहीं है। 2 दिन 4 दिन बाद में एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लो, अपने रूम में इस तरह से चार्ट बना के लगा लो, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन कैसे भी याद करो। भाई एक कहावत है अपने राजस्थानी में कि बाबो भलाई कोई सा घरा सो लेकिन घरा आना चाहिए। यानी कि हमें याद होना चाहिए, तरीका कुछ भी हो, अपना तरीका अपनाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद पूरी चोटियां हो जाए, सीक्वेंस में हो जाए, हाइट के हिसाब से हो जाए, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।